दसमा पाठः तपोदत्त कथा। पुरा प्रतिष्ठानगरे तपोदत्तः नाम ब्राह्मणः आसीत्। बाल्यकाले तस्य अभिरुचिः अध्ययने न आसीत्। तस्य पिता तपोदत्तस्य अध्ययनात् विमुखगतां विलोक्य अति दुःखितः अभवत्। कालान्तरे तपोदत्तस्य पिता परलोकं गतः। सर्वे जनाः अशिक्षितस्य तपोदत्तस्य उपेक्षाम् अकुर्वन्। पुरा प्रतिष्ठानगरे, पुरा प्राचीन काल में प्रतिष्ठान नगर में तपोदत्तः नामः तपोदत्त नाम का ब्राह्मण आसीत्। एक ब्राह्मण रहता था। बाल्यकाल में तस्य अभिरुचिः, उसकी रुचि अध्ययन में न आसीत्, नहीं थी। तस्य पिता, उसके पिता तपोदत्तस्य अध्ययनात् विमुखताम, उसके पिता तपोदत्त के अध्ययन से विमुखताम विलोक्य, विमुख देखकर अति दुखितः अभवत्, अत्यंत ही दुखी हुए। कालांतरे कुछ समय के बाद तपोदत्त के पिता परलोकम गतः, परलोक चले गए अर्थात मर गए। सर्वे जनाः, सभी लोग अशिक्षित तपोदत्त का उपेक्षाम अकुर्वन्, उपेक्षा करने लगे। अहम शिक्षितः न अस्मि, अतः सर्वे जनाः मां प्रति उपेक्षा बुद्धिं धारयन्ति इति चिन्तयन् सः गुरोः समीपं न अगच्छत्, अपितु विद्याप्राप्तये गंगातीरं गत्वा तपः आरभत। ज्ञानार्थं तपः व्यर्थं, गुरुविना ज्ञानं न भवति इति शिक्षणाय इन्द्रः विप्रस्य वेषं धृत्वा तत्र आगच्छत्। अहं शिक्षितः न अस्मि, मैं शिक्षित नहीं हूँ, अतः इसलिए सर्वे जनाः, सभी लोग मां प्रति उपेक्षा बुद्धिं धारयन्ति, मैं शिक्षित नहीं हूँ इसीलिए सभी मेरी उपेक्षा करते हैं। इति चिंतयन्, ऐसा सोचकर, ऐसा विचार कर, सह गुरो समीपम न अगच्छत्, वह गुरु के पास नहीं गया, अपितु बल्कि विद्या प्राप्त के लिए गंगा तीरम गत्वा तपः आरभत, गंगा के किनारे गत्वा जाकर तपः आरभत, तप करना शुरू कर दिया। ज्ञानार्थम तपः व्यर्थम, ज्ञान के लिए तप करना व्यर्थ है, बेकार है। गुरु के बिना ज्ञानम न भवति, ज्ञान नहीं होता है। इति शिक्षणाय, ऐसी शिक्षा देने के लिए इंद्र ने विप्रस्य वेशम, ब्राह्मण का वेश धृत्वा रखकर तत्र आगच्छत्, उसके पास आए। सह ब्राह्मणः गंगायाः धारायां बालुकां प्राक्षिपत्। तपोदत्तः तम अब्रवीत्, भो ब्राह्मण त्वम् इदं किं करोषि। सह ब्राह्मणः, वह ब्राह्मण गंगा की धारा में बालू को प्रक्षिपत, फेंकना प्रारंभ किया। तपोदत्तः तम अब्रवीत्, तपोदत्त ने तम उससे अब्रवीत बोला, भो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, त्वम इदं किं करोसि, तुम यह क्या कर रहे हो। तपोदत्त ने तम अब्रवीत, उस ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण। ये ब्राह्मण वेशधारी कौन है? यह ब्राह्मण वेशधारी आपके
जो कि गुरु बिना ज्ञानम न लभते इति शिक्षणाय इंद्र विप्रस्य वेशम धृत्वा तत्र आगच्छत। तो अगर आपसे पूछा जाता है इदम ब्राह्मण कह अस्ति, इदम ब्राह्मण विप्रस्य वेशम इंद्र अस्ति। आगे है बच्चों, ब्राह्मण प्रत्यवदत् अहम गंगायां सेतु निर्माणं करोमि। तपोदत्तः अकथयत् त्वं महामूर्खः असि, जलधारायां पतितया बालुकया सेतु निर्माणं कथं करिष्यसि, यत् बालुका जलधारायां अनायासेन प्रवहेत। ब्राह्मणः प्रत्यवदत्, ब्राह्मण ने बोला, मैं गंगा में सेतु निर्माणम पुल बनाना करूँगा। मैं गंगा में सेतु निर्माण कर रहा हूँ, पुल निर्माण कर रहा हूँ। तपोदत्तः अकथयत्, तपोदत्त ने कहा, त्वं महामूर्खः असि, तुम महामूर्ख हो। जलधारायां, जल की धारा में पतितया गिरने से बालुकया सेतु निर्माणम कथम करिष्यसि, जल की धारा में बालू को गिराकर सेतु निर्माणम पुल का निर्माण त्वम कथम करिष्यसि, तुम कैसे करोगे। यतः क्योंकि बालू जलधारायाम, जल की धारा में अनायासेन प्रवहित, अनायासेन अर्थात बिना किसी बल के ही, माने निश्चित रूप से प्रवहित बह जाएगी। इसलिए बहते हुए जल की धारा में सेतु निर्माण तुम कैसे करोगे। तदा ब्राह्मण अकथयत, तब ब्राह्मण ने कहा, क्या कहा, यथा धारायाम बालुकया सेतु निर्माणम न संभवति तथैव गुरुं विना विद्यालाभ अपि न भवेत्। तदा ब्राह्मण अकथयत, तब ब्राह्मण ने कहा, यथा जिस प्रकार से धारायाम बालुकया, धारा में बालुकया सेतु निर्माणम, बालू से पुल का निर्माण न संभवति नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकता है, नहीं हो रहा है। तथैव उसी प्रकार से गुरुं बिना गुरु के विद्या लाभ, विद्या का लाभ अपि भी न भवेत नहीं होता है। ब्राह्मणस्य कथनम सत्यम एव, ब्राह्मण का कथन सत्य ही है। ब्राह्मणस्य कथनम सत्यम एव, ब्राह्मण का कथन सत्य ही है। अतः इसलिए विद्या प्राप्तये तपः विहाय, इसलिए विद्या प्राप्त के लिए तपः माने तप को, विहाय माने छोड़कर, गुरु माने गुरु के, सकाशम माने समीप में, गमिष्यामि माने जाऊंगा। अतः विद्या प्राप्तये, विद्या प्राप्ति के लिए तपः विहाय, तप को छोड़कर, गुरु सकाशम गमिष्यामि, गुरु के प्रकाश समीप जाऊंगा। इति मनसि चिंतयन्, ऐसा मन में चिंतन करके, विचार करके, तपोदत्तः गृहम् अगच्छत्, तपोदत्त घर चला गया। तो इस प्रकार से बच्चों 10वां पाठ तपोदत्त कथा आप सभी ने श्रवण किया। आप सभी पाठ पुस्तक से इसे एक बार वाचन जरूर करेंगे, और जिनके पास पुस्तक नहीं होगी बेटा, वे वीडियो से ही इसका वाचन अवश्य करेंगे। नमस्कार बच्चों।